भाई हार के जीतने वाले को सिर्फ बाजीगर ही नहीं कहते हैं, उसको अनुपमा भी कहते हैं। अब क्योंकि अनुपमा है ना, वो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी और अपनी जीत ढूंढी लेती है और रिश्तों में तो वो बिल्कुल हार मानने को तैयार रहती है। और देखिए यहाँ पे पतंगबाजी के इस मौके पर हार कर किस तरह जीत गई हमारी अनुपमा, बताते हैं। लेकिन क्योंकि यह सीरियल है तो यहाँ पे हर रंग में अभंग डालने के लिए कुछ न कुछ तो हो ही जाता है और अनुपमा के साथ ऐसा ही होता है। हमेशा वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां ढूंढ ही लेती है। अब वो जानती है कि शाह परिवार में इन दिनों काफी टेंशन चल रहा है। वैसे टेंशन तो अनुपमा की जिंदगी में भी है, लेकिन अनुपमा खुद को संभाल लेती है। और अब देखिए ना, यहाँ पे पतंगबाजी के कंपटीशन में पराग जीत गया है। एक तरफ खुशी है जीतने की तो दूसरी तरफ गुजराती परिवार है। भाई हर त्योहार में गरबा तो होना जरूरी है और यहाँ पर सारी महिलाएं मिलकर गरबा खेल रही है। और बा और मोटी बा को जरा देखिए, उनको तो नागिन डांस शुरू हो गया। सब लोग कोठारी वर्सेस यहाँ पे शाह एकदम परफॉर्म कर रहे थे, बराबरी की टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को बहुत अच्छे गाने पे। लेकिन परफॉर्म हुआ मोटी बा और बा ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी। मोटी बा यहाँ पे जो बा है गौतम और अंश का एकदम फेस ऑफ हुआ और वो काफी इंटरेस्टिंग है। बट वो गाने के अलावा पतंगबाजी में भी काफी फेस ऑफ मजा आ रहा है। और हमारी एक कंतरा है जिसमें डांस करना है। क्या डांस है, उसने हमें ऐसा डांस किया, आप टेलीकास्ट देखो तो आप बोलोगे कि भाई माइकल जैक्सन फेल हो गए। तो लेकिन यही है कि पूरे सीक्वेंस में मकर संक्रांति की प्रार्थना की थोड़ा से बच्चा और प्रार्थना की जान खतरे में हो जाती है। वैसे तो अनुपमा जो है कभी इसे कंपटीशन मानती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जब लोग आसपास होते हैं ना तो इस तरीके का माहौल कंपटीशन बन ही जाता है। वैसे बा अपनी बहू का हौसला तो खूब बढ़ा रही है, लेकिन जब अनुपमा जीतना ही नहीं चाहती थी तो कोई क्या कर सकता है। मैं तो चाहती थी कि अनुपमा ही जीते और अनुपमा हमारे सबसे अच्छी पतंगबाज तो है ही। यहाँ पर अनुपमा जो है डेफिनेटली जीतने ही वाली थी, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं कहीं पे हम हार में भी जीत होती है हमारी। और जीवन में खासकर रिश्तों में ऐसा होता है, हम जब हारते हैं तो कब हमसे पहले वाली सॉरी बोलते तो वो इंसान पहले जीत जाता है। तो यही बात हुआ, कुछ ऐसा ही अनुपमा को लगा कि वो हारेगी तो शायद वो परिवार के लिए बेहतर होगा। इन सभी के बीच में बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। फिर यहाँ पर प्रेरणा गिर गई, हालांकि उसके गिरने में किसी का हाथ नहीं था, उसका पैर फिसला और वो गिर गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब जब से हुआ है जो उसके पे इल्जाम किसी पे और तो आना ही चाहिए, तो इल्जाम आ गया है अनुपमा और अंश पे। प्रार्थना स्लिप हो गई है, कुछ किसी ने किया नहीं। यही है कि मैं जब भी प्रार्थना तब भी गिरती है तो मैं जब मैं आसपास होता हूँ, मतलब इतने टाइम से यही हो रहा है कि प्रार्थना गिरी मेरी प्रिंसेस में और उसको बचाता ही है गौतम। और इस बार गौतम ही यहाँ पे जो है प्रार्थना को गिराना चाह रहा है ताकि दोनों साथ रहे और एक दूसरे को केयर कर सके। लापरवाही का सारा ब्लेम जो है वो अंश और अनुपमा पे आ ही जाता है। तो इसी वजह से कोठारी जो है ना वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनकी प्यारी बेटी और नहीं चाहती कि बच्चे को कुछ हो, बेटी को कुछ हो। और ये लोग थोड़े से लापरवाह तो है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, अपने ही नाच मस्ती में लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि इनकी घर की बहू है, एक सेकंड के लिए नहीं सोचते हैं मस्ती है। तो कुछ प्रार्थना प्रेम की बहन भी है, प्रेम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो खैर ये सब तो सारी बातें होती हैं, लेकिन इतना पर ध्यान देने के लिए आगे गए सिचुएशन होगी आपको बता नहीं पाया। वैसे मकर संक्रांति के बाद यह प्रेम राही के बीच कुछ ऐसा होने वाला। अब रजनी की बेटी के बारे में जो बातें हो रही थी, राही उसी को लेकर गलतफहमी का शिकार हो गई है। राही अपने ही पति के खिलाफ, यानी कि आने वाले दिनों में दर्शकों को अनुपमा सीरियल में एक नया ही ट्रैक देखने को मिलेगा, जहाँ पे रजनी की बेटी प्रेरणा जो है क्या यहाँ पे राही और यहाँ पे प्रेम के रिश्तों में दरार ले आएगी। क्या वो यहाँ पे राही को हटाकर क्या ये प्रेम के साथ अपनी लाइफ आगे चला जाने के लिए, आगे जीने के लिए क्या ये प्रेरणा को जो है वो राही को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर गौतम गांधी अभी जो है प्रार्थना को नुकसान पहुंचाएगा ताकि सारा ब्लेम जो है यहाँ पर अनुपमा के ऊपर और यहाँ पे अंश के ऊपर आ जाए और लगे कि इन्होंने कभी केयर करना किया ही नहीं है, उससे अच्छा ज्यादा केयर कोई और कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर लापरवाह है ये लोग, ये गौतम दिखाना चाहता है। और पराग तो है यहाँ पर इतना दिमाग है कि वो अपने दिमाग से इतना सोच लेता है कि जो लोग कहे बस वो सुन लिया, और यही होने वाला है आने वाले एपिसोड में। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड का, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।